हरे कृष्णा। तो वर्स 3.20 से आज हम लोग अपना डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। काले मुश्किल। ओके, तो कल हम लोग वर्स नंबर 3.19 तक अपना डिस्कशन देखे थे। तो देखिए यहाँ पर से जैसे हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे हैं कि जो अनअटैच्ड है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन से पूरी तरह से अनअटैच्ड है, यानी जिन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस बात का उन्हें पूरा ज्ञान हो गया है। तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद व्यक्ति कोई भी बॉडीली हैप्पीनेस के लिए कार्य नहीं करना चाहता। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसा व्यक्ति भौतिक जगत में किसी भी कार्य करने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहता। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि कोई ज्ञान के इस लेवल पे पहुंच गया है कि उसे समझ में आ गया है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और इस कारण से उसको मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी और कार्य करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भी उसे कार्य करना चाहिए। किस लिए? दूसरों के लिए एक प्रॉपर एग्जाम्पल सेट करने के लिए। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो दूसरे लोग जो कि ज्ञान के इस लेवल पे अभी पहुंचे नहीं है, वैसे लोग उसको इमिटेट करेंगे, और क्योंकि वो उस लेवल पर है नहीं तो उनका पतन हो जाएगा। इसलिए दूसरों के लिए उसे फिर भी अपनी ड्यूटी करते रहना चाहिए। हालांकि कोई ज्ञान के इस लेवल पे पहुंच जाता है, कोई सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है, तो वर्णाश्रम की अपनी ड्यूटी से ट्रांसेंडेंटल हो जाता है। उसे अब कोई भी, उसके लिए कोई भी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी अभी नहीं बची, लेकिन फिर भी उसे करना चाहिए, अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए प्रॉपर एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो यहाँ पर भगवान अब आगे ये बात बताने के बाद अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देने जा रहे हैं कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो इस प्रकार से एक्ट करके, अपना ड्यूटी करके, विदाउट अटैचमेंट अपना ड्यूटी करके परफेक्शन हासिल किए हैं और दूसरों के लिए एग्जाम्पल भी सेट किए हैं। तो ये वर्स नंबर 3.20 है, जिसमें मैं यहाँ पे भगवान पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं। किंग्स सच एज जनक attained perfection solely by performance of prescribed duties। तो ये जनक महाराज हैं जो सीता मैया के पिताजी हैं, उनकी बात कर रहे हैं। Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your work। तो जनक महाराज, who was the father of mother Sita, was a self-realized soul। देखिए सीता मैया के कोई पिताजी हैं तो इसका मतलब है कि ऑर्डिनरी व्यक्ति तो नहीं है, वो भगवान के पार्षद है, बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो तो एक सेल्फ रिलाइज सोल है जो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर है। बट बिकॉज ही वॉज द किंग ऑफ मिथिला, मिथिला जो बिहार राज्य में एक जगह है, तो वहां के वो राजा थे। तो ही हैड टू टीच हिज सब्जेक्ट्स हाउ टू परफॉर्म प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। तो इसीलिए उन्होंने सारे राजधर्म को अच्छे से निभाया। किस लिए? क्योंकि वो तो एक ट्रांसेंडेंटल व्यक्ति है, लेकिन लोगों को सिखाने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे भगवान बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो लॉर्ड कृष्ण एंड अर्जुना, अब भगवान ये इन दोनों का भी, अपने खुद का भी बात बता रहे हैं कि देखो मैं और तुम, ये लॉर्ड अर्जुन इज ऑल्सो लॉर्ड्स इटर्नल फ्रेंड, हैड नो नीड टू फाइट इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। तो दोनों ट्रांसेंडेंटल व्यक्ति है, भगवान कृष्ण तो ट्रांसेंडेंटल है ही और अर्जुन भी ट्रांसेंडेंटल है। तो दोनों को ये कुरुक्षेत्र का युद्ध करने का, महाभारत करने का कोई जरूरत नहीं था। बट दे फॉट टू टीच पीपल इन जनरल दैट वायलेंस इज ऑल्सो नेसेसरी इन अ सिचुएशन वेयर गुड आर्ग्यूमेंट्स फेल। तो यहां पर देखिए भगवान इस युद्ध के पहले जब दुर्योधन के पास गए थे तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने का, समझौता करने का बहुत प्रयास किया। यहां तक कि भगवान ने बोला कि 5 पांडव हैं, उन्हें सिर्फ 5 गांव ही दे दो, 5 विलेजेस, क्योंकि क्षत्रिय उन्हें रूल करना है। तो अगर उन्हें सबसे बेसिक मिनिमम 5 पांडव है, पांचों पांडव को एक एक गांव दे दिया जाए तो भी उनका गुजारा हो जाएगा। उन्हें कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं मांगा था, उन्होंने बोले कि सिर्फ हमें 5 विलेजेस, सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, हम मान जाएंगे और कोई युद्ध नहीं होगा। इतना
जिसमें ब्लड शेड हुआ, वैसा युद्ध पूरा महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर दुर्योधन और कौरव पांडवों को अगर 5 विलेजेस भी दे दिए होते, पूरा राज्य में पे तो उनका हक था पांडवों का, लेकिन वो बोल रहे थे कि ठीक है, अगर आप राज्य रखना चाहते हैं तो आप रख लीजिए। ये प्रपोजल लेके भगवान कृष्ण गए थे, आप पूरा राज्य रख लीजिए, लेकिन क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों को राज करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो हमें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। लेकिन इसके लिए भी दुर्योधन नहीं माना और उसने रिप्लाई दिया था कि सुई के नोक के बराबर की जो भूमि है उतना भी आपको नहीं देंगे। तो इस लेवल तक जब दूसरी पार्टी पूरी तरह से डिटरमाइंड है, तो अभी यहाँ पे वायलेंस इज नेसेसरी। तो यहाँ पे भगवान ये एग्जाम्पल दिखाना चाहते थे कि ऐसा नहीं है कि नॉन वायलेंस इज ऑलवेज गुड। तो शिला प्रभुपाद भी बहुत बार बोला करते थे कि नॉन वायलेंस मूवमेंट जो इंडिया के फ्रीडम में था, उसे शिला प्रभुपाद बहुत अच्छा नहीं मानते थे कि नॉन वायलेंस इज नेसेसरी। आई एम सॉरी, वायलेंस इज नेसेसरी, जहां पे उसकी जरूरत है वो वायलेंस भी धर्म होता है, वो करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद बार बार बोलते थे कि दैट वाज यूजलेस नॉन वायलेंस मूवमेंट जो इंडियन हिस्ट्री में था। तो जहां पे वायलेंस की जरूरत है वहां पे इस्तेमाल करना चाहिए, और वो यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं। So if Arjun renounces work and goes to the forest as he is suggesting, people will follow his example. Then what will happen to them? They will find themselves in difficulty because they will be externally renounced but internally absorbed in material desires. तो अर्जुन तो बहुत बड़े वैष्णव है, वो तो जंगल चले जाएंगे, भीख मांग करके अपना गुजारा कर लेंगे, क्योंकि वो वैष्णव है, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे व्यक्ति भी देखेंगे कि अर्जुन ने ऐसे किया, वो एक क्षत्रिय थे, तो हम भी ऐसे कर सकते हैं, और वो भी अगर इसी तरह जंगल जाने लगे तो वो अर्जुन के लेवल पे नहीं है, वो एक्सटर्नली रिनाउंस्ड हो जाएंगे, लेकिन इंटरनली उनके अंदर बहुत सारी मटेरियल डिजायर्स अभी भी बाकी हैं। तो इस कारण से उनका फॉल डाउन हो जाएगा, क्योंकि जब तक कोई पूरी तरह से रिनाउंस नहीं है, उसे सब कुछ छोड़ करके ऐसे जंगल नहीं जाना चाहिए, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। लेकिन इसके साथ आपको याद होगा हमने ये भी डिस्कस किया है, जो वैष्णव संन्यास होता है वो कर्म संन्यास से थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे कर्म संन्यास की बात की गई है, क्योंकि वैष्णव सन्यासी जो होते हैं, जो वैष्णव हमारा रिनाउंस्ड ऑर्डर है, ब्रह्मचारी आश्रम है, सन्यासी आश्रम, तो हम कर्म को नहीं छोड़ रहे हैं, हम हमारी पूरा दिन भरा होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज से, डिफरेंट सर्विसेज से। तो हमारा जो रिनाउंस्ड ऑर्डर है वो प्रीचिंग पर्पज से है, वो भगवान की भक्ति के प्रचार के पर्पज से है, तो उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है। लेकिन यहाँ पे कर्म संन्यास के बारे में बताया गया है। लेकिन कुछ कुछ प्रिंसिपल्स, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, कि यहाँ पे तो पूरी तरह से रिनाउंस किया जाता है, हर तरह का सेंस ग्रेटिफिकेशन यहाँ पे रिनाउंस कर दिया जाता है कर्म संन्यास में। और वैष्णव संन्यास में पूरा रिनाउंसिएशन तो नहीं है, हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज हम नहीं भी कर सकते हैं। तो किसी के बॉडी में इतना पैशन है कि बहुत सारी एक्टिविटी करना है, तो वो फिर उसे ये आश्रम भी नहीं ज्वाइन करना चाहिए, ब्रह्मचारी आश्रम या संन्यास आश्रम भी, यहाँ पे जो वैष्णवों का है उसे भी नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो प्रिंसिपल वहां पर भी कुछ हद तक ये एप्लीकेबल है। तो कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, नाउ कृष्णा इन्फॉर्म्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग अ प्रॉपर एग्जाम्पल। तो देखिए, दिस इज अ वेरी फेमस वर्स, जो आप चाहे तो मेमोराइज भी कर सकते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठस तत् तत् एवेतरोर्जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है इसका, कि वॉट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलो, एंड वॉट एवर स्टैंडर्ड्स ही सेट्स बाय एग्जेम्पलरी एक्ट्स ऑल द वर्ल्ड परस्यूज। यानी जो श्रेष्ठाज होते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठाज, जो ग्रेट मैन होते हैं, जो इंटेलिजेंट पीपल, इंटेलिजेंट क्लास ऑफ सोसाइटी होता है, जो अपर क्लास के जो लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो जो एग्जाम्पल सेट करते हैं वो पूरी दुनिया फॉलो करती है। इसलिए उनके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेट प्रॉपर एग्जाम्पल। तो यही बात अर्जुन को भगवान समझाने को बोल रहे हैं कि यू आर सपोज टू सेट अ प्रॉपर एग्जाम्पल फॉर कॉमन पीपल टू फॉलो। तो पीपल इन जनरल
always require a leader who can teach the public by practical behavior. सिर्फ लेक्चर देने से नहीं, प्रैक्टिकल बिहेवियर से सिखाने की जरूरत होती है. तो a leader cannot teach the public to stop smoking if he himself smokes. तो कोई व्यक्ति अगर खुद स्मोक कर रहा है तो दूसरे को नहीं सिखा सकता. अब इसके दो एप्लीकेशंस हैं कि देखिए, नंबर पहली बात तो ये बताया जा रहा है हमारे लिए कि हम जो बद्ध जीव हैं, हमें पहले जो हम दूसरे को प्रीच कर रहे हैं, दूसरे को जो समझाने का कोशिश कर रहे हैं, पहले खुद प्रैक्टिस करना चाहिए और फिर दूसरे को समझाना चाहिए. ये एक बात है. और जो लोग ट्रांसेंडेंटल हो गए हैं उन्हें भी दूसरों को समझाने के लिए उस लेवल पे एक्ट करना चाहिए. जैसे कि श्रील प्रभुपाद एक बार ट्रेन से जा रहे थे तो उन्हें प्यास लगी थी और जो उनके भक्त थे आसपास, वो किसी तरह पानी का बोतल नहीं उन्हें मिल पा रहा था. तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसे रेलवे स्टेशन पे देखा कि एक कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान थी और वहां से भक्तों को बोला कि जाओ एक तो खरीद के लेके आ जाओ. तो भक्तों को थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि श्रील प्रभुपाद का स्टैंडर्ड था, और एक्चुअली हर भक्त का ये स्टैंडर्ड होता है जो एटलीस्ट आश्रम में रहते हैं, कि वो बाहर का कोई भी चीज नहीं खाते, और बाहर का कोई चीज क्या प्रसाद के अलावा तो कुछ और नहीं खाते, और बाहर का भी अगर किसी 16 माला वाले भक्त के हाथ का बना हुआ प्रसाद नहीं है तो उसको भी नहीं खाते हैं. तो इतना स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं. और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोले कि जाओ उसको खरीद करके ले आओ. तो श्रील प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन उन्होंने पालन किया, वो लोग गए, खरीद करके लेकर के आ गए, और आ करके सबकी आंखों के सामने श्रील प्रभुपाद ऐसे उसको ऊपर ऐसे गुड 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 करके पूरा कोल्ड ड्रिंक पी गए. तो सारे भक्तों को थोड़ा देख करके आश्चर्य हुआ. सब लोग एक दूसरे को देख रहे, प्रभुपाद ऐसे पी गए, यहाँ पर तो हम तो ऐसा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं. तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद ने फिर ऐसा एक्सप्लेन किया कि आई कैन डू बट यू कैन नॉट, यू शुड नॉट इमिटेट दिस, बिकॉज प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त है, वो कुछ भी डाइजेस्ट कर सकते हैं. अब प्रभुपाद में इतनी प्योरिटी है कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल वो नॉनवेज भी खा ले कभी, तो भी वो डाइजेस्ट कर जाएंगे. उसके जो सिंफुल रिएक्शंस है, अपनी प्योरिटी के फायर में वो सारे रिएक्शंस बर्न हो जाएंगे. लेकिन अगर हम उसको इमिटेट करें, हम जाकर के लिकर पिए या हम जाके कहीं नॉनवेज खा के आ जाए, तो हमें बहुत हैवी सिंफुल रिएक्शंस मिलेंगे. तो क्योंकि हमारे पास उतना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है कि उसके रिएक्शंस को हम बर्न कर दें. तो इसीलिए बहुत बार लोग बोलते हैं कि जीसस ने तो मीट खाया था, बुद्धा ने भी ऐसा लोग बताते हैं क्योंकि मीट खाया था उन्होंने. तो ऐसा नहीं कि रेगुलरली वो करते थे, लेकिन जीसस का तो फिर बहुत फेमस बताते हैं कि अरे उन्होंने तो मीट खाया था, यहाँ पर है. और बहुत सारे लीडर्स का, स्पिरिचुअल लीडर्स का बताते हैं कि उन्होंने भी ऐसे मीट खाया था, एग्जाम्पल्स देते हैं. लेकिन पॉइंट इज, आपको समझना चाहिए कि ये सारे जो ग्रेट सोल्स हैं, वो अगर कभी वो ऐसा कोई एक्टिविटी करते हुए तो वो डाइजेस्ट कर जाएंगे, उनके स्पिरिचुअल फायर उसे बर्न कर देगी सारे रिएक्शंस को. आप क्या उस लेवल पर है? नहीं है तो उनके एक्टिविटीज को नहीं फॉलो करिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. इसलिए ये तो एक एग्जांपल था श्रील प्रभुपाद का, बट इन जनरल ही यूज्ड टू फॉलो ऑल द प्रिंसिपल्स वेरी स्ट्रिक्टली सो दैट ही कैन सेट अ प्रॉपर स्टैंडर्ड, प्रॉपर एग्जांपल, जो कि लोग ऐसे पालन करें. तो ग्रेट सोल्स हैं वो, उनको मटेरियल चीजें अगर वो कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे सिंफुल रिएक्शन आता है, तो वो उन्हें टच नहीं कर पाएगी, बिकॉज ही इज अ ट्रांसेंडेंटल पर्सन. लेकिन दूसरे उनको देख करके इमिटेट ना करें, इसलिए वो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का दूसरों के लिए पालन करते हैं एज एन एक्ट ऑफ कंपैशन. तो ये उनके लेवल पर है. और हमारे लेवल पर अगर हम किसी को प्रीच कर रहे हैं कोई चीज करने का, तो पहले खुद हम करेंगे, तो ही हमारे प्रीचिंग में वो स्ट्रेंथ होगा कि हम दूसरे को इंस्पायर कर पाए. कि अगर हम खुद स्मोकिंग कर रहे हैं तो दूसरे को स्मोकिंग छोड़ने के लिए हम इंस्पायर नहीं कर पाएंगे. So Lord Chaitanya said that a teacher should behave properly before he begins teaching, and one who teaches in such a way, he is called acharya or an ideal teacher. कि जो व्यक्ति पहले खुद आचार करता है फिर प्रचार करता है. तो आचार means proper behavior and प्रचार means then he preaches that proper behavior. So such a person is called acharya. तो ये सनातन गोस्वामी श्रील हरिदास ठाकुर को बोलते थे कि देखिए सनातन के हरिदास ठाकुर, आप कैसे व्यक्ति हैं कि दुनिया में दो तरह के व्यक्ति होते हैं. कुछ व्यक्ति ऐसे हैं
जो बहुत अच्छा आचार करते हैं लेकिन प्रचार नहीं कर पाते हैं। आचार यानी उनका सेल्फ, उनका अपनी खुद की साधना, खुद के प्रिंसिपल्स फॉलो करने में बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो प्रचार नहीं करते हैं। और कुछ दूसरे लोग हैं जो खूब प्रचार करते हैं लेकिन खुद का कैरेक्टर उनका बहुत बढ़िया नहीं होता। लेकिन आप हरिदास ठाकुर, आप इतना अच्छा आचार भी करते हैं और इतना अच्छा प्रचार भी करते हैं, इसीलिए आप पूरे दुनिया के जगत गुरु होने के आपके पास क्वालिफिकेशन है, उसकी क्षमता है आपके पास। तो such a person is known as acharya, who can behave properly and at the same time teach others to behave properly. Therefore, a teacher must follow the principles of Shastra, scripture, to teach the common man. A teacher cannot manufacture rules against the principles of revealed scriptures like मनु संहिता। तो देखिए, जो प्रॉपर टीचर होता है वो कुछ अपने से बना करके नहीं सिखाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। he just repeats the words of God and what he has received from गुरु साधु शास्त्रा। तो शास्त्रों के जो प्रिंसिपल्स हैं उसे पहले वो खुद पालन करता है और दूसरों को वही चीज पालन करना सिखाता है। सो दैट्स एन आचार्य। इस प्रकार से हमें भी करने का प्रयास करना चाहिए। कोई नया रूल मैन्युफैक्चर हमें नहीं करना चाहिए। और ये सारे रूल्स कहाँ दिए गए? हमारे शास्त्रों में दिए गए। जैसे मनु संहिता एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें ह्यूमन सोसाइटी को क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या नहीं फॉलो करने चाहिए, बहुत सारी चीजें उसमें सारी दी गई हैं। तो ये मनु संहिता वर्णाश्रम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको इस शास्त्र में मिल जाएंगे, मनु संहिता। तो जो श्रीमद् भागवतम also affirms that one should follow in the footsteps of great devotees। ये श्रीमद् भागवतम में वर्ष आता है, महाजनो ये न कथा संबंधता, यानी जो महाजन है उनके फुट स्टेप्स में व्यक्ति को चलना चाहिए। देखिए, शास्त्रों को पढ़ने के बाद बहुत बार कंफ्यूजन आ सकता है लोगों के बीच में कि हम इस रास्ते से चले, इस रास्ते से चले, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हम जानते हैं शास्त्र अलग अलग लेवल के लोगों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हमें किस लेवल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए और क्या चीज करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, बहुत तरह के कंफ्यूजन्स भी आ सकते हैं। तो सब चीज का उपाय क्या है कि महाजनों ने जैसा किया है उस तरीके से हमें करना है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि 16 माला जप करना है तो हमें जप करना है। अब शास्त्रों में अलग अलग जगह से लोग अलग अलग चीजें दिखाएंगे कि ऐसे है वैसे ऐसे है, लेकिन हम सीधे से जानते हैं। अगर आपको अपने जीवन में कोई भी कंफ्यूजन आए तो वी आर फॉलोअर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड द 6 गोस्वामीज। हम उनके एग्जाम्पल को देख सकते हैं। वे शास्त्रों में चाहे ये लिखा है कि कम, ये लिखा है जैसे कि प्रसाद ज्यादा खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, जप करना चाहिए या फिर कीर्तन करना चाहिए, या जो भी इस तरह के अलग अलग प्रश्न आते हैं। तो कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन आए तो हमें किसको देखना है? चैतन्य महाप्रभु और जो 6 गोस्वामी है। हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा उनके लाइफ से, क्योंकि वो लिविंग एग्जाम्पल्स है शास्त्रों के। तो शास्त्र पढ़ के अगर कुछ नहीं समझ में आ पाए तो इन महाजनों के फुटस्टेप्स में हमें चलना चाहिए। एंड दैट इज द वे ऑफ प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, बिकॉज देयर इज अ बुक भागवत एंड देयर इज अ पर्सन भागवत। तो बुक भागवत आप पढ़े, जितना समझ में आया समझ में आया, जो नहीं समझ में आया बुक भागवत से, वो पर्सन भागवत से हमें समझना चाहिए। तो किंग और द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट, द फादर एंड अ स्कूल टीचर are all considered to be natural leaders of the innocent public in general. All such natural leaders have a great responsibility to their dependents. Therefore, they must be conversant with standard books of moral and spiritual codes, जैसे कि मनु संहिता हो गई। तो यहाँ पे बताया जाता है कि देखिए, जो पिता होते हैं या फिर बच्चों के लिए माता भी जो होती हैं, या स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, वो इनोसेंट पब्लिक के नेचुरल लीडर्स हैं। तो उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए शास्त्रों के, या आज के लोग जानते नहीं है, आज के लीडर्स जानते नहीं है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि अगर प्रजा कुछ गलत करती है तो उसका 1/6 रिएक्शन राजा को जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जो प्रजा का अच्छा कार्य, बुरा कार्य, दोनों का 1/6 रिएक्शन राजा को जाता है। तो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। तो आज लोग पॉलिटिशियंस बन जाते हैं और उनके रूल के अंदर हर तरह के इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, तो उनको पता नहीं है
कि उन्हें बहुत हैवी रिएक्शंस मिल रहा है, तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। एक तरह का फैन फॉलोइंग नहीं है ये, इसमें कितने सारे लोग मेरे अंदर हैं, कितने सारे लोग के अंदर मैं रूल कर रहा हूँ, वैसे नहीं होता। अगर आपके डिपेंडेंट्स अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो 1/6 रिएक्शन आपको जाता है। तो इसीलिए पहले तो उन्हें पता होना चाहिए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स है मॉरल और स्पिरिचुअल कोड्स का, पहले तो उन्हें खुद ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान ही नहीं है तो दूसरे को सिखाएंगे क्या, खुद क्या फॉलो करेंगे और इम्प्लीमेंट क्या करवाएंगे। तो इसीलिए पहले जमाने में जो राजा होते थे वो राजर्षि होते थे। राजर्षि यानी उन्हें खुद पहले, वो राजा भी थे और ऋषि भी थे, इसीलिए ये शब्द आया राजर्षि। ये राजा प्लस ऋषि, यानी वो ऋषि थे जिनको सारे शास्त्रों का ज्ञान भी था और वो जानते थे कि क्या सही है क्या गलत है, मॉरल और स्पिरिचुअल कोड्स क्या है वो अच्छे से जानते थे। और उसके साथ ही साथ वो राजा थे, तो खुद भी उन चीजों का पालन करते थे और दूसरों को भी वही सारी चीज हेल्प करते थे पालन करने में। प्रॉपर एग्जाम्पल से सेट करते थे, अपने अपने खुद पालन करके प्रॉपर एग्जाम्पल सेट करते थे और दूसरे अपनी प्रजा को भी इंस्पायर करते थे। तो इसे बोलते हैं प्रॉपर लीडर। तो आज के लीडर्स को जब पता ही नहीं है शास्त्रों के बारे में तो वो कैसे दूसरों को क्या सिखाएंगे। तो दिस इज द एनोमली इन कलियुगा। तो फॉर शोइंग कंपैशन टू अदर्स इवन ग्रेट सोल्स परफॉर्म ड्यूटी। देखिए ये भूरिजन प्रभु की जो बुक है एज दे सरेंडर एंड टू मी, उसका ये पैसेज है जिसमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि few people consider their own disqualification। दुनिया में लोग अपने खुद के डिस्क्वालिफिकेशन बहुत ही कम देखते हैं। तो लोग कैसे सोचते हैं वो यहाँ पे बताया गया है कि he is more qualified than me। अच्छा, ऐस कैसे नहीं सोचते हैं वो यहाँ पे बताया गया है कि बहुत कम लोग इस प्रकार से सोचेंगे कि he is more qualified than me, so I should be wary of my tendency to imitate him। कि कोई व्यक्ति को ऐसा सोचते हुए आप बहुत कम देखेंगे कि अरे वो दूसरा व्यक्ति तो मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड है, तो मुझे उसका इमिटेशन नहीं करना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, इफ वी सी अनदर्स एक्टिविटीज एंड दे सीम प्लेजरेबल वी इमीडिएटली वांट टू जॉइन इट। We do not stop to consider whether such activities will uplift us or degrade us. Krishna's instructions to Arjun are meant to uplift humanity, even though Arjun, being highly qualified, might do well by going to the forest and begging. Others who are less qualified will become degraded because they will imitate Arjun without considering their own disqualification for renunciation। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं जो दूसरे को कुछ अच्छा करते हुए देख के, कुछ हाई लेवल के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए देखेंगे, कह रहे मैं उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। जनरली लोग अगर देखते हैं कि किसी दूसरे की व्यक्ति प्लेजरेबल है तो तुरंत इमिटेट करना चाहते हैं, ये सोचते नहीं कि वो एक्टिविटी मुझे अपलिफ्ट करेगा कि डिग्रेड करेगा। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि जो क्वालिफाइड सोल्स हैं उनका ड्यूटी है कि दूसरे के लिए प्रॉपर एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली परफॉर्म करें। ऑल्दो उन्हें ड्यूटी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेल्फ रियलाइज्ड हो चुके हैं। तो कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, नाउ कृष्णा गिव्स हिज ओन एग्जाम्पल। या भगवान खुद अपने बारे में यहाँ पे बताएंगे। देखिए यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे कि ओ सन ऑफ पृथा, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties। तो हमें बता रहे कि अरे मैं तो खुद ही, मैं तो भगवान हूँ, भगवान को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनके पास तो सब कुछ है ही, उनके लिए क्या ड्यूटी है। लेकिन फिर भी बता रहे yet I am engaged in prescribed duties। तो देखिए दिस इज वन वर्स जो श्वेत सत्र उपनिषद से है कि देखिए द पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज डिस्क्राइब्ड इन द वैदिक लिटरेचर एज फॉलोज, द सुप्रीम लॉर्ड इज अ कंट्रोलर ऑफ ऑल अदर कंट्रोलर्स and he is the greatest of all diverse planetary leaders। Everyone is under his control, all entities are delegated with particular power only by the supreme lord, they are not supreme themselves। He is also worshipable by all demigods and is the supreme director of all directors। Therefore, he is transcendental to all kinds of material leaders and controllers and is worshipable by all। There is no one greater than him and he is the supreme cause of all causes। He does not possess bodily form like that of an ordinary living entity। There is no difference between his body and the soul,
is absolute. All his senses are transcendental. Any one of his senses can perform the action of any other sense, जो हमने डिस्कस भी किया था. Therefore, no one is greater than him or equal to him. His potencies are multifarious and thus his deeds are automatically performed as a natural sequence. तो भगवान जो करना चाहते हैं वो बस डिजायर करते हैं, तो उनकी जो शक्तियां हैं, पराश्य शक्तिर विविधे व श्रूयते, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं जो भगवान की बस इच्छा मात्र से सारी चीजें कर देती हैं. तो भगवान के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन येट भगवान अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं लोगों को एक प्रॉपर एग्जाम्पल सेट करने के लिए. सिंस एवरीथिंग इज इन फुल ऑपुलेंस इन द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड and is existing in full truth, there is no duty for the supreme personality of Godhead to perform. One who must receive the results of work has some designated duty. तो किसी को कोई रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए कोई ड्यूटी होता है. But one who has nothing to achieve within the three planetary systems certainly has no duty. तो जिसी को तीनों लोकों में कुछ अचीव करने के लिए बचा ही नहीं हो, उसके लिए क्या ड्यूटी है? तो भगवान के लिए कोई ड्यूटी नहीं है. स्टिल कृष्ण परफॉर्म्स हिज ड्यूटी. तो यहाँ पे भगवान अपना खुद का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं. तो दिस वाज वर्स नंबर 3.22. तो दिस इज 3.23. तो भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बारे में बताना. फॉर इफ आई एवर फेल्ड टू एंगेज in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow my path. So from the Srimad Bhagavatam, it is understood that Lord Krishna was performing all the religious duties at home and out of home as required of a householder. तो आप भागवतम अगर पढ़ते हैं 10th कैंटो, तो उसमें डिस्क्रिप्शन आता है कि किस प्रकार नारद मुनि एक बार द्वारका विजिट किए थे. तो वो देखते हैं कि भगवान कृष्ण अपने अलग अलग महलों में एक साथ प्रेजेंट है और अपनी अलग अलग रानियों के साथ अलग अलग महलों में वो अलग अलग ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं एक साथ. ये विजन नारद मुनि को मिला था, क्योंकि नारद मुनि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं. तो वो देख पा रहे थे कि भगवान कृष्ण तो हर रानी के महल में, जैसे हम जानते हैं 16,108 रानियां थी भगवान की, तो सारे 16,108 रानियों के 16,108 महल में 16,108 कृष्ण मौजूद थे. और हर जगह पे भगवान अलग अलग गृहस्थ आश्रम की ड्यूटीज को निभा रहे थे. कहीं वो सुबह मेडिटेट कर रहे थे, कभी वो दोपहर का गायत्री कर रहे थे, कभी वो शाम को एक साथ. देखिए हर महल में समय भी थोड़ा अलग अलग था, ये भी नारद मुनि देख पा रहे थे. कहीं सुबह था, कहीं शाम था, कहीं दोपहर था. तो कहीं भगवान शाम को ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रहे थे, कहीं भगवान अपने पुत्रों का पुत्रियों का विवाह का अरेंजमेंट कर रहे थे. तो इस प्रकार गृहस्थ आश्रम के सारे ड्यूटीज को भगवान बहुत अच्छे से निभा रहे थे. ये पूरा उसका अच्छा खासा लंबा सा डिस्क्रिप्शन है. तो नारद मुनि ये सब देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान की बहुत अच्छी स्तुति भी वहां पे करते हैं. तो भगवान भी देखिए इस लेवल पर जाने के बाद भी अपना सारा ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करते हैं. तो वन माइट आर्ग्यू that some of Krishna's actions on the battlefield and his behavior in Vrindavan with the gopis do not conform to the recommended shastric path. तो अब कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है, भगवान तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं अगर प्रॉपरली बिहेव नहीं करूंगा तो दूसरों के लिए बैड एग्जाम्पल होगा और वो भी मेरे जैसे कार्य करेंगे. लेकिन हम देखते हैं कि भगवान ने बहुत सारे ऐसे कार्य भी तो किए जो कि लोगों को नहीं करना चाहिए. जैसे कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितने बार कितने सारे लोगों को चीटिंग करके मरवाया. तो जैसे भीष्म पितामह हो गए या फिर कर्ण हो गया, तो अलग अलग जगह भगवान ने थोड़ा सा ट्रिक से, उन्होंने भीष्म पितामह के ऊपर भी देखिए उन्होंने पूरा ये कसम खाया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, लेकिन जब अर्जुन के ऊपर संकट आया तो उन्होंने शस्त्र उठा लिए. तो ये सारे सिचुएशंस हम देखते हैं. कर्ण को भी थोड़ा धोखे से मरवाया, इस तरह द्रोणाचार्य को भी थोड़ा धोखे से मरवाया. तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत जगह पे ट्रांसेंडेंटल चीटिंग की. तो यहाँ पे तो फिर कोई बोल सकता है कि भगवान कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तब तो लोग भी चीटिंग करेंगे. उसी प्रकार भगवान जब वृंदावन में थे तो वहां पे दूसरों के घर से चुरा चुरा के मक्खन खाते थे.
तो लोग बोलेंगे कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, भगवान तो चोरी का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। उस वहीं पे वृंदावन में भगवान रात को छुप करके दूसरी गोपियों से मिलते थे, और उनमें से बहुत सारी गोपियां विवाहित भी थी। तो इस प्रकार से वो मिलते थे उनके साथ, रात में वो नृत्य कर रहे हैं। तो बोलेंगे ये कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं भगवान। तो इस प्रकार से भगवान लोग अलग अलग ये प्रश्न से उठा सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यस दैट इज ट्रू, ऐसा है। ये एज द सरेंडर इनटू मी में भूरिजन प्रभु की किताब से ये पैसेज हमने लिया है कि दिस इज ट्रू, बट ऑल्दो कृष्ण जनरली डज नॉट ट्रांसग्रेस स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस, इन जनरल भगवान ट्रांसग्रेस नहीं करते हैं, बट ओकेजनली he do so to please his devotees and to exhibit his supreme independent position. If therefore a discrepancy exists between Krishna's words and his actions, his words should be followed. No one should imitate Krishna, the supreme personality of Godhead, and act in opposition to Shastra. तो इन जनरल भगवान रूल्स को ट्रांसग्रेस नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं, जिसके कि दो कारण यहाँ पे बता रहे हैं। पहला कारण है कि अपने सुप्रीमेसी दिखाने के लिए कि अरे मैं रूल से बंधा हुआ नहीं हूं, आई एम फॉलोइंग इट टू सेट प्रॉपर एग्जाम्पल, लेकिन मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं चाहूं तो तोड़ भी सकता हूं। और दूसरी चीज, कभी कभी अपने भक्तों को स्पेशल खुशी देने के लिए भगवान उन रूल्स को तोड़ते हैं। तो ब्रेकिंग एटिकेट्स आउट ऑफ लव इज अ साइन ऑफ वेरी मच इंटीमेसी। तो ये भगवान कभी कभी वहां पे वैसे करते हैं। तो इसीलिए जब हमें कोई डिस्क्रिपेंसी दिखे कि भगवान के वर्ड्स में और उनके एक्शंस में, तो हमें किसे फॉलो करना है? हमें भगवान के वर्ड्स को फॉलो करना है, उनके एक्शंस को नहीं फॉलो करना है। भगवान के एक्शंस को इमिटेट नहीं करना है, क्योंकि भगवान के अगर आप एक्शंस को इमिटेट करने जाएंगे तो फिर उनके सारे एक्शंस को इमिटेट करना होगा ना आपको। आप एक एक्शन को इमिटेट करेंगे, दूसरे को तो दूसरे को नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। यानी कोई बोलता है कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रात में डांस करते थे, तो हम भी अपनी रासलीला करेंगे। इस तरह के बहुत सारे अपसंप्रदाय हैं जो बंगाल में प्रोमिनेंट है। तो भगवान ठीक है गोपियों के साथ उनके खुशी के लिए वो नृत्य करते थे रात में, लेकिन उन्हीं गोपियों की रक्षा के लिए उन्होंने गोवर्धन भी उठाया था अपने छोटी उंगली पर। तो आप भी पहले गोवर्धन उठाएं, उसके बाद फिर आपकी जो रासलीला है आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सकता है तो उसे ये नहीं करना चाहिए। फिर भगवान के जो वर्ड्स हैं उनका ही पालन करना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज को इमिटेट नहीं करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग इंस्ट्रक्टेड हियर। तो आज का हमारा समय आई थिंक पार हो गया है। तो आज हम लोग वर्स 3.23 तक हम डिस्कस किए। 3.24 से हम फिर अपने नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो किन्हीं के कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस? ओके, ठीक है। तो आज का फिर हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।